हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इस क्लास में प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1 एंड 2.2 को हल करेंगे। देरी ना करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे 2.1 का जो है पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। 2.1 का जो पहला यही इतना ही क्वेश्चन ही है, पैराग्राफ ही है। 2.1 का क्या कह रहा है, किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। जैसा नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या, वो भी किसका, px, यानी x अक्ष पर जो भी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उसी की संख्या बताना है। तो जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये जो रेखा गया है ये y अक्ष पर गया है, x अक्ष पर तो गया नहीं है। अगर x अक्ष पर गया नहीं तो x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगी नहीं, तो इसलिए शून्यकों की संख्या इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0। ठीक, 0। और इसमें कितनी बार प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y अक्ष पर किया, लेकिन x अक्ष पर नहीं किया, यहाँ पर किया x अक्ष पर। तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें तीसरे में 1 2 3, शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक, इसमें चौथे में देखिए, इसका जो रेखा गया है ये ऐसे कुछ प्रकार गया है, इसमें सही से बना नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक यहाँ पर प्रतिच्छेद किया और एक यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, तो कितनी बार, 2 बार। तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 2। ऐसे ही पांचवा देखिए, 1 2 3 4, कितनी बार, 4 बार। तो इसका कितना हो जाएगा, 4। और ये 1 2 3, इसका कितना हो जाएगा, 3। ठीक, तो 2.1 का इतना ही क्वेश्चन था, पैराग्राफ ही। अब 2.2 का देखते हैं। ठीक, 2.2 का क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हम लोगों के शून्यकों के बहुपदों का शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, उसके बाद संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, जैसे गुणनखंड दिया है, इसको क्या करेंगे, जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, अगर 4 - 2 करें तो 4 में से 2 गया 2 और 4 दूनी 8, बन गया कि नहीं जोड़ा। तो ऐसे इसी प्रकार देखिए, 2x² एक बार होगा 4x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 8, तो x² करें। इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग कॉमन लेंगे। इसमें देखेंगे x कॉमन है तो x - 4 हो जाएगा, और इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो इधर x - 4 हो जाएगा। ठीक, ये सब आप लोगों को आना चाहिए, अगर नहीं आता तो समझिए यहाँ पर। ठीक है, x - 4 और एक ब्रैकेट में x + 2। एक बार x - 4 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x + 2 को भी 0 के बराबर करेंगे। तो x बराबर इधर माइनस का उधर का प्लस, एक आया x बराबर प्लस का 4 और एक x बराबर आया माइनस का 2। इसमें ये पहला अल्फा का मान होता है और दूसरा बीटा का मान होता है। ऐसा नहीं है, चाहे इसको अल्फा कर दें चाहे इसको बीटा कर दें। ठीक है, ऐसे सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखिए, सत्यता की जांच। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना, 4, और प्लस बीटा का मान कितना है, -2, और यहाँ पर माइनस फार्मूले में ही है। और b का मान कितना है, b का मान ऐसे देखेंगे कि यहाँ जो x² के आगे जो रहता है वो a का मान, x² का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, और ये x का गुणांक क्या होता है, ये b का मान होता है। जो अचर होता है हमारा ये c का मान होता है। तो इसमें b का मान क्या होगा, 2 होगा, लेकिन आगे माइनस लगा इसलिए -2 होगा। ठीक है, -2। और a का मान कितना है, a का मान 1 है। कितना है, 1 लिखे या ना लिखे, तो प्लस माइनस माइनस और 4 में से 2 गया 2 और माइनस माइनस प्लस, ये भी 2, यानी हमारा क्या हुआ, 2 बराबर 2। ऐसे ही एक सत्यता की जांच के लिए अल्फा × बीटा का भी करेंगे।
तो इसका क्या होगा c/a। अल्फ़ा का मान 4 है और बीटा का मान -2 और c का मान कितना है -8। a लिखें, a का मान जो है 1 है, 1 लिखे या ना लिखें, तो 4 दूनी -8 और माइनस लगा जैसे -8 और फिर -8। ठीक, दोनों बराबर आया। अतः हमारा जो शून्यकों की संख्या वो सही है। ठीक है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या हमने निकाल दिया और सत्यता की जांच भी कर लिया, हमारा आंसर सही है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग दूसरा कीजिएगा। दूसरा हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, कर लीजिएगा। इसका जोड़ा कैसे बनाएंगे, पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो 2 + 2 का करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 + 2 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ा बन गया, कर लीजिएगा। ऐसे ही आप लोग तीसरा भी कीजिएगा, सेम टू सेम। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो गुणा करने पर जो भी आएगा, और 6 × 7 = 42 और 3 जोड़ा बना लीजिए। उसी प्रकार सेम टू सेम करिए। ठीक है, तो इसको भी HW ले लीजिए और इसको भी HW ले लीजिए। अच्छा, इसको हम बता देते हैं इसमें, क्योंकि 2 डिजिट दिया है। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं, देखिए कैसे होगा। जैसे इसमें 4u² + 8u दिया है ना, तो इसमें अब कहेंगे सर इसमें तो जोड़ा बन नहीं रहा। अरे नहीं बन रहा तो इसी में से कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है। अगर इसमें 4 देखेंगे और u भी कॉमन है तो यहाँ 1 u बच गया और 4 दूनी 8 यानी 2 बच गया। तो इसी को क्या करेंगे, एक बार 4u बराबर करेंगे 0 और एक बार करेंगे u + 2 बराबर 0। तो u बराबर कितना आएगा 0/4 यानी u बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और u बराबर 1 क्या आएगा -2। यही जो आया शून्यकों की संख्या, एक अल्फा का मान होता है और एक बीटा का मान होता है। ठीक है, एक अल्फा का मान होता है और एक बीटा का मान होता है। देखिए, अब इसका सत्यता की जांच कर लेते हैं हम लोग, इधर कर लेते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच तो क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना आया 0 आया, प्लस बीटा का मान कितना आया -2 आया, और इधर माइनस फार्मूले में, और b का मान कितना है, इसमें देखेंगे b का मान कितना है। तो देखिए यहाँ पर u² यानी ये a का मान होगा और ये b का मान होगा, c हमारा दिया ही नहीं, अचर पद कहीं नहीं इसमें, तो c का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए अगर c का मान अगर आप लोग को चाहिए तो c का मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए b का मान कितना है 8 है, कितना है 8, और a का मान कितना है, a का मान है 4। तो इसमें क्या प्लस माइनस माइनस यानी -2 और 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 माइनस वगैरह ही आ गया। ठीक है, तो -2 बराबर -2, एक शून्य सही। दूसरा देखते हैं, जैसे इसमें करेंगे फिर दूसरा क्या, अल्फा × बीटा बराबर करेंगे, क्या होता है c/a। अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है, तो c का मान कितना है 0 है और a का मान कितना है 4 है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में होता है तो 0, और 4 से 0 में भाग देंगे तो 0। ठीक, ये भी बराबर आया, ये भी बराबर आया, अतः हमारा जो शून्यकों की संख्या ये है, ये सही निकाले हम लोग। ठीक है, इस ऐसे ही करिएगा, एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग तीसरा हो गया, तीसरा चौथा भी हो गया, पांचवा और छठवा, इसमें इसका जोड़ आप लोग बना ही लेंगे, इसको भी बना लेंगे। इसको अगर नहीं बना पाएंगे देखिए तो इसको ऐसे करिएगा, पहले t² है तो इसको रूट नहीं, t² को नहीं, t² को t² ही रहने देंगे, t² को t² ही रहने देंगे। 15 को क्या करेंगे, √15 का स्क्वायर लिख देंगे, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये किस फॉर्म में आ गया, a² - b² के, किस फॉर्म में आ गया, a² - b²। तो क्या होता है, एक कोष्ठक में a + b और एक कोष्ठक में a - b। इसी को हम लोग ऐसे तोड़ देंगे, यानी t प्लस क्या होगा √15 और एक ब्रैकेट में क्या होगा t -
√15, ठीक है। तो एक बार आप लोग करिएगा, t बराबर करें, t प्लस √15 बराबर 0 और एक बार t माइनस √15 बराबर 0। तो t बराबर कितना आया, माइनस का √15 और इधर कितना आया, प्लस का √15, ठीक। जब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। इसमें अल्फा का मान कितना आया, -15 और बीटा का मान कितना है, अरे रूट में है ना, 1 मिनट, रूट में -15 और प्लस इधर का प्लस का √15 बराबर b का मान कितना है। तो b का मान कितना है इसमें अगर देखेंगे हम लोग, जैसे इसमें, तो इसके आगे 1/t², यानी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, t² का गुणांक 1, ये a का मान हो गया। और इसमें देखिए अचर पद है, क्या है, अचर पद, यानी ये c का मान हो गया, ठीक है। और b नहीं दिया है, x का यानी t का गुणांक कहीं नहीं है, ठीक है, और ना t ही है, तो इसका क्या होगा, उसका 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अल्फा का और -b का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और a का मान कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक। इसको जब काटेंगे कितना, इसको प्लस माइनस से काट सकते हैं या घटा दें, तो यहाँ पर क्या है 0, और इसमें भी जब भाग देंगे क्या आएगा 0, ठीक, ये भी आ गया। इसी ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा का जब जांच करेंगे तो इसका होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना था, माइनस का √15 इंटू में प्लस का √15, और c का मान कितना है, 15 है, वो भी किस में है, माइनस में, किस में, माइनस में, और a का मान कितना, 1। तो इसमें जब करेंगे, इस देखिए 2 बार हुआ रूट में, इसको एक बार बाहर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस तो ऐसा रहना है, इसका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी इसको स्क्वायर कर सकते हैं। रूट में 225 आएगा, रूट में 225 का मान निकालेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 हम बाहर ऐसे डायरेक्ट लिख दिए, ठीक। और इसमें कितना है, -15, ये भी आया, ठीक है, दोनों बराबर आया, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा इंटू बीटा भी। अतः हमारा शून्यकों की संख्या ये जो है सही है, राइट है, ठीक है। ऐसे आप लोग करिएगा, 1 नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क में, ये वाला आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक। इसमें हमने क्या, इसमें ये कराया, ये होमवर्क दिया, क्योंकि ये आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या था, हमने ये बताया और ये आप लोग कर ही देंगे, ठीक। और इसमें ये बता दिए, आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है, जोड़ा भी बता दिया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, आइए दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे हम लोग कहें, इसमें जो ये दिया है पहला, ये अल्फा का मान है ये, और ये बीटा का मान है, किसका मान है, ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। तो इसको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूले का प्रयोग कर। इसको 2 प्रकार से किया जा सकता है, तो जो आसान मेथड है उसी को हम बता रहे हैं, ठीक है, आसान तरीका। द्विघात बहुपद, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे इसमें अल्फा का मान कितना है, x² को x² ही रख देंगे, और अल्फा प्लस, 1 मिनट प्यारे बच्चों, जैसे इसमें जो ये था, कहाँ गया, ये जो है, ये जो हमारा है, ये अल्फा प्लस बीटा दोनों का है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है। 1/4 है, 1/4 ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, और -1 अल्फा इंटू बीटा का मान है, ठीक है।
जैसे इसमें एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, कितना है 1/4, इंटू में एक्स है तो एक्स लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1 है, कितना है -1 है। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस इसको क्या करेंगे 1/4x और प्लस माइनस माइनस 1। चाहे आप लोग ऐसे ही आंसर करके छोड़ दीजिएगा, या तो 4 को नीचे से हटाने के लिए 4 में सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, ये 4 से 4 कट जाएगा। तीनों में कर सकते हैं कि नहीं, किसी में गुना करना, तीनों में समान गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब 4 से करेंगे 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हमारा ये भी आंसर हो गया, ठीक है। चाहे इस प्रकार कीजिए चाहे इस प्रकार कीजिए, आपका आंसर ऐसे ही रहेगा। इसी प्रकार आप बस इतना ही करना था। ऐसे देखिए 2 घात बहुपद हम लोगों का आ गया, ठीक। तो ऐसे ही दूसरा और तीसरा आप लोग करेंगे, ठीक है। दूसरा भी ले लीजिए, क्या होमवर्क ले लीजिए, और जो तीसरा है ये भी होमवर्क ले लीजिए। कि बता दें, क्योंकि यहाँ पर 0 बता दें, चलिए बता देते हैं। जैसे इसमें देखिए, जैसे इसमें क्या करेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है और ये अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जैसे इसमें 2 घात बहुपद का जब प्रयोग करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है, यानी 0x इंटू में एक्स भी तो है, अल्फा प्लस 0 तो 0x माइनस माइनस करें प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5, तो √5 हो जाएगा, ठीक। अब 0x लिखें या ना लिखें, तो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं, इधर तो प्लस का √5, यही जो हमारा आया यही क्या हो गया 2 घात बहुपद हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार दूसरा होमवर्क कीजिएगा, पहला और तीसरा हमने बता ही दिया। ऐसे ही आप लोग चौथा, पाँचवा और छठा नंबर, ठीक है, चौथा, पाँचवा, छठवा आप लोग घर पे कीजिएगा, ठीक है। एक बार करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इन तीनों को हम क्या करते हैं होमवर्क में देते हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक। एक बार करिएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे सभी को आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे जाता रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल